तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक बाइक के प्राइस से एक स्प्लेंडर के प्राइस में आने वाली इलेक्ट्रिक कार जिसका नाम है लाइगर मिली। यह गाड़ी एक छोटे से साइज की इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो कि कमाल की रेंज हमें प्रोवाइड करती है। लुक्स आपके सामने बहुत ही बेमिसाल और स्पोर्टी चंकी फंकी से गाड़ी के लुक रहते हैं। रेंज कमाल की है और सबसे बड़ी बात है प्राइस जो हमें सबसे ज़्यादा आकर्षक करती है। प्राइस बहुत ही ज़्यादा इस गाड़ी के कम रखे गए हैं। तो आपको बता दूं ये एक लाइगर जो है फ्रांस का ब्रांड है जो कि इंडिया के अंदर आ चुका है और इस गाड़ी की दबाकर टेस्टिंग चल रही है रोड पर, जिसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियो फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं गाड़ी की रोड पर टेस्टिंग चल रही है। इसके अलावा ट्रक में लोड करके भी गाड़ी को ले जाया जा रहा है और जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बड़े बड़े इंतजास्ट हैं उन सभी ने कंफर्म कर दिया है कि इस गाड़ी को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। और जब भाई लॉन्चिंग होनी तय ही है, जब इसकी टेस्टिंग वगैरह इंडिया के अंदर चल रही है तो लॉन्च होना तो मामूली सी बात है। लाइगर एक ऐसा ब्रांड है जो कि BYD की तरह सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ही मैन्युफैक्चर करता है और ये माइली जो गाड़ी है ये फ्रांस के अंदर बिकने वाली टॉप सेलिंग गाड़ियों में से आ जाती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा पसंद की जाने वाली ये गाड़ी और अब इंडिया के अंदर आने वाली है। तो सारी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि सारी डिटेल अपने पास है। क्या कुछ बैटरी पैक के ऑप्शन हमें मिलते हैं। ओवरऑल 3 बैटरी पैक के ऑप्शन है, 4 वेरिएंट्स के अंदर आती है। इसके अलावा प्राइसिंग जो है सभी वेरिएंट्स की क्या कुछ हमें मिलेगी, क्या कुछ रेंज है, सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ भी मिस ना हो इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गाड़ी की डायमेंशंस के साथ में। गाड़ी की लेंथ जो है वो अराउंड रहती है 3 मीटर की, 2958 mm की गाड़ी की लेंथ रहती है। विड्थ रहती है 1.5 मीटर की और हाइट की बात करें तो 1541 mm की गाड़ी की ओवरऑल हाइट रहती है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के लुक्स के बारे में। फ्रंट प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा बॉक्सी सी, काफ़ी ज़्यादा चंकी फंकी सी और एक स्पोर्टी लुक देने वाली गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल रहती है। जिस तरीके से SUV गाड़ियों की अपीयरेंस होती है ना फ्रंट से, उस तरीके की लुकिंग यहाँ पर गाड़ी की रहने वाली है, जिसमें राउंड शेप में मिलते हैं आपको इसके LED हेडलैम्प्स प्रोजेक्टर वाले। सराउंडिंग में दिए गए हैं LED DRLs, हाफ मिलते हैं, पूरा सर्कल नहीं है, पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं इसके ऊपर दिए गए हाफ टर्न LED इंडिकेटर्स। सेंटर में बड़ा पार्ट है ग्रिल का ब्लैक फिनिश में। सेंटर में यहीं पर दिया गया है एक लाइगर का बड़ा सा लोगो जिसे प्रेस करने पर ओपन हो जाता है और नीचे दिया गया है इस गाड़ी का चार्जिंग सॉकेट। बात करें गाड़ी की चार्जिंग टाइम कितना लेती है चार्ज होने में, सिर्फ भाई बैटरी पैक इतना छोटा है और छोटी सी गाड़ी है, अच्छी रेंज प्रोवाइड करती है तो चार्जिंग टाइम कम ही लेना चाहिए। सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे में 0 से 100% गाड़ी फुल्ली चार्ज हो जाती है। लोअर ग्रिल की बात करें, अच्छी सी शेप में दी गई है। बेस वेरिएंट के अंदर तो आपको सिंपल सी मिलेगी लेकिन टॉप एंड वेरिएंट के अंदर काफ़ी बड़े साइज़ की मिल जाती है क्योंकि क्लाइडिंग जो है ना वो सिर्फ आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्लाइडिंग वगैरह ऐड ऑन होकर बड़ी सी ग्रिल यहाँ पर बन जाती है। कोई भी फ्रंट व्यू कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ये सभी चीज़ें आपको भाई साहब नहीं मिलती है क्योंकि गाड़ी की भाई प्राइस इतनी कम है तो कहाँ ही ऑफर करेंगे ये सभी चीज़ें कंपनी। बाकी गाड़ी की साइड प्रोफाइल एक बार चेकआउट कीजिए। ये कुछ रहती है गाड़ी की ओवरऑल साइड प्रोफाइल। 3 मीटर की लेंथ है। MG कॉमेट से कह सकते हैं बड़ी लेंथ गाड़ी की यहाँ पर है। MG कॉमेट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही है भाई देखने में लुक में। बात करें एलॉय व्हील की, टॉप एंड वेरिएंट के अंदर 16 इंचज़ के और सेकंड टॉप वेरिएंट के अंदर 15 इंचज़ के। इसके अलावा सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर आपको 13 इंचज़ के और बेस वेरिएंट में भैया आपको सिर्फ इसमें सेकंड बेस में 14 और उससे नीचे 13 इंचज़ के इसमें रिम देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन टॉप एंड वेरिएंट में ब्लैक फिनिश में बड़े प्यारे से यहाँ पर इसमें एलॉय व्हील दिए गए हैं। और टॉप एंड वेरिएंट और सेकंड टॉप वेरिएंट में ऊपर की तरफ जो इसकी रूफ है, रूफ का पार्ट भी ड्यूल टोन में देखने के लिए मिलेगा, यानी रूफ जो है वो पियानो ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलेगी। और नीचे की तरफ बॉडी कलर, टर्न इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट फेयर फेंडर पर ही रहेगी सभी वेरिएंट में। साइड मिरर्स ब्लैक फिनिश में आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिर्फ 2 ही दरवाजे गाड़ी में दिए गए हैं, 2 डोर इलेक्ट्रिक कार है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी साइड प्रोफाइल में क्लाइडिंग वगैरह बड़े से पार्ट में यहाँ पर दी गई है जो कि टॉप और सेकंड टॉप वेरिएंट में मिलेगी। बेस वेरिएंट में कोई भी क्लाइडिंग वगैरह यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। बात कर लेते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल के बारे में जो कि ये कुछ रहने वाली है। बड़े से साइज का टेलगेट यहाँ पर दिया गया है। एक बड़ा ऊपर की तरफ ग्लास है जिसपे वाइपर तो नहीं मिलता है लेकिन डिफोगर की प्लेसमेंट आपको ज़रूर मिल जाती है। और लाइगर का बड़ा सा लोगो है। मिली की प्यारी सी गाड़ी का जो कि नाम है मिली, मिली की प्यारी सी बैचिंग देखने को मिलेगी। रियर व्यू कैमरा यहाँ पर मिल जाता है। अगेन रियर में क्लाइडिंग का पार्ट जो है वो पूरी तरीके से ब्लैक फिनिश में और बड़ा बड़ा सा यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल जाता है। और टेल लैंप्स को देखेंगे जैसे फ्रंट में LED हेडलैम्प्स है राउंड शेप में, उसी तरीके से रियर में टेल लैंप्स वगैरह आपको राउंड शेप में देखने के लिए मिल जाएंगे। यहीं पर इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको मिलने वाली है। बात कर लेते हैं गाड़ी में आने वाले बैटरी पैक के ऑप्शंस के बारे में। तो 3 बैटरी पैक के ऑप्शन है जिसमें सबसे छोटा बैटरी पैक और सबसे बेस वेरिएंट में मिलने वाला बैटरी पैक है 14 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक, जिसके साथ में गाड़ी आपको रेंज प्रोवाइड करके देगी 63 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में। और बात करें सेकंड बैटरी पैक के ऑप्शन के बारे में जो कि रहने वाला है 28 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक, जिसके साथ में गाड़ी आपको रेंज प्रोवाइड करके दे देगी अराउंड 123 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में। यहीं पर बात करें टॉप एंड वेरिएंट की तो उसके अंदर हमें ऑफर किया जाने वाला है 42 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक, जिसके साथ में गाड़ी में रेंज देगी अराउंड
192 किलोमीटर्स की सिंगल चार्ज में। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के अंदर आने वाले वेरिएंट्स के बारे में। तो आपको बता दूं, इस गाड़ी के अंदर हमें ओवरऑल 4 वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे। सबसे बेस वेरिएंट जो कि है गुड, जिसमें सिर्फ हमें वाइट कलर देखने के लिए मिलेगा। इससे ऊपर सेकंड बेस वेरिएंट आ जाता है आइडियल, जिसमें हमें ब्लैक और इसका ग्रे कलर जो है वो देखने के लिए मिलेगा, नार्डो ग्रे टाइप का कलर है। और थर्ड वेरिएंट आता है ईपिक, और जिसमें हमें सारे कलर मिलेंगे। और टॉप एंड वेरिएंट जो है रेबल, उसमें भी हमें सारे कलर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। बेस वेरिएंट के साथ में हमें ऑफर किया जाएगा सिर्फ 14 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक। लेकिन अगर सेकंड बेस वेरिएंट की तरफ जाते हैं, वहां पर आपको 14 और 28 किलोवाट आवर दोनों बैटरी पैक के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। जो भी चाहें आप वो ले सकते हैं। यहीं पर बात करें तीसरे की, तो यहाँ पर 28 किलोवाट आवर और आपको 42 किलोवाट आवर लिथियम आयन बैटरी पैक के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। और टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको 28 और 42 सेम दोनों बैटरी पैक के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। अब बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, इंटीरियर में हमें आखिर क्या देखने को मिलेगा बेस और टॉप वेरिएंट में, तो वो भी आपको जल्दी से एक बार बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले गाड़ी का इंटीरियर देखिए, पूरी तरीके से ब्लैक फिनिश में यहाँ पर गाड़ी का इंटीरियर रहने वाला है। 2 ही एसी वेंट मिलेंगे, कोई भी 4 एसी वेंट गाड़ी के अंदर ऑफर नहीं किए गए। बात करें मीटर के बारे में, डिजिटल मीटर है, कलरफुल रहने वाला है, जिसके अंदर हमें आपको ट्रिप मीटर, ओडोमीटर और इसके अलावा रेंज वगैरह शो कर देगा, डिजिटल स्पीड, टाइम, ये सभी चीज़ें ये शो करने वाला है। ये बेस से लेकर टॉप सब में सेम है। स्टीयरिंग व्हील भी बेस से लेकर टॉप सब में सेम है, बस यहाँ पर थोड़ी सी पियानो ब्लैक फिनिश वगैरह जो है वो टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगी। लाइगर का बड़ा सा लोगो है और 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर रहने वाला है। बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज रहने वाला है, जिसके अंदर हमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और नेविगेशन, ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। टॉप और सेकंड टॉप वेरिएंट में इंटीरियर वगैरह पूरा सेम है, जिसमें म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। डोर पर आपको स्पीकर्स और साइड में ट्विटर्स वगैरह की प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगी। और नीचे की बात करें, इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे यहाँ पर कुछ मैनुअल कीज़ दी गई हैं, जो कि हज़ार्ड के लिए स्विच है, और आपको एसी वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करें पैसेंजर साइड, तो यहाँ पर थोड़ा सा ओपन स्पेस है, ग्लब बॉक्स वगैरह यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। 2 ही सीट आपको मिलेंगी, कैप्टन सीट्स यहाँ पर दी गई हैं। सेंट्रल कंसोल में स्विच मिलते हैं, आपको इलेक्ट्रिक स्विच दिए गए हैं ड्राइव मोड, न्यूट्रल और रिवर्स में स्विच करने के लिए। इसके अलावा एक बटन मिल जाता है आपको इस गाड़ी को इको मोड में स्विच करने के लिए। मैनुअल हैंड ब्रेक वगैरह देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। अब बात करें बेस वेरिएंट में क्या कुछ मिलेगा, बेस वेरिएंट में भाई इंटीरियर में कुछ नहीं मिलेगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह कुछ नहीं आपको ऑफर किया जाएगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक ये नहीं मिलेंगे आपको, इसके विंडोज़ वगैरह वो आपको रोल डाउन ऐसे करनी पड़ेंगी हाथ से मैनुअली, वो सभी चीज़ें मिलेंगी। और सेकंड टॉप वेरिएंट के अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम की जगह एक छोटा वाला म्यूजिक सिस्टम जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल इंटीरियर सेम रहने वाला है। और टॉप वेरिएंट के अंदर बड़ा बैटरी पैक और इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह ये सभी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। अब बात करें गाड़ी के बूट की, बूट कहाँ से ओपन होगा, बूट डोर के साइड में ही एक लीवर दिया गया है, जिसे पुल करने पर बूट इसका टेल गेट जो है वो ओपन हो जाता है। बड़ा सा टेल गेट है, पूरा ओपन हो जाता है, छत पर पूरे लंबा एक रूफ टाइप का बन जाता है। बारिश के केस में अपना इसके नीचे खड़े हो जाओ, जैसे वैगनार में ओपन होता है ना टेल गेट, उस तरीके का यहाँ पर ये दिया गया है। अब बात करें कि बूट स्पेस के अंदर हमें कितना स्पेस देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको बता दूं गाड़ी का जो बूट स्पेस रहने वाला है वो रहने वाला है 459 लीटर्स का। जी हम 459 लीटर्स का बूट स्पेस गाड़ी के अंदर दिया गया है। और बात करें गाड़ी की टॉप स्पीड के बारे में, वो सभी वेरिएंट्स में सेम रहने वाली है। 45 से 50 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड गाड़ी रीच करती है। बस एक सिटी की पर्पज़ से बनाई गई सिटी फ्रेंडली गाड़ी है, जिसे आप अपना डेली यूज़ में ले सकते हैं। भाई बाइक से नहीं जाना, मुझे गाड़ी से जाना, आसपास थोड़ी बहुत रनिंग है आपकी 100-150 किलोमीटर्स की दिन की आना जाना, तो अपना गाड़ी से कर लिया, बाइक पे क्यों धक्के खाने, वो वाली उसी पर्पज़ से गाड़ी बनाई गई है। और प्राइस भी उसी तरीके से रखा गया है। अगर बेस वेरिएंट की प्राइस की मैं बात करता हूँ, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो इसके बेस वेरिएंट के प्राइस हैं वो शुरू होते हैं मात्र 97,000 रुपीज़ के साथ में। और टॉप एंड वेरिएंट के प्राइस अराउंड कोस्ट करते हैं इसके 2 से 2.5 लाख रुपए। लेकिन क्या है, इंडिया में भाई आएगी, एक्सपोर्ट चार्जेस वगैरह लगेंगे, तो थोड़ी सी प्राइसिंग तो बढ़नी भाई, वो तो ऑफिस की बात है कि बढ़नी है। तो इसके बेस वेरिएंट की प्राइस अराउंड रहेगी 1.5 लाख रुपये के करीब में। और इसके टॉप एंड वेरिएंट की प्राइस जो है वो 3.5-4 लाख रुपये तक इसकी जाने वाली है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर भी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जहाँ पर MG कॉमेट EV जैसी गाड़ी को अगर आप देखते हैं 7 लाख रुपए से शुरू होती है और 10-11 लाख रुपए तक उसका टॉप एंड वेरिएंट। तो इस तरीके से उन गाड़ियों की तरफ न जा करके आप इस गाड़ी की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पर कम प्राइस पॉइंट पर सेम फीचर्स, सेम लग्जरी और सेम रेंज वगैरह MG कॉमेट की तरह ही इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। बात करें लॉन्चिंग डेट के बारे में, 2025 के सेकंड हाफ में इस गाड़ी को इंडिया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। तो तब तक अगर आपको वेट करना है तो आप वेट कर सकते हैं, अगर आपको गाड़ी अच्छी लगी तो। अगर अच्छी लगी या फिर बुरी लगी, जो भी आप सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्रेस कर दें बेल आइकन को।